चलिए अब हम अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम देखते हैं। एक इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा जाता है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस के वाई माइनस 15 इक्वल टू 0 हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। ये CBSE 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बोर्ड में इस तरह का एक क्वेश्चन ये मान लीजिए 100% आता ही आता है। ठीक है, कैसे करेंगे हम? तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम ये देखते हैं कि हमें के की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर दें, उसके बाद इन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस का हमारे पास में एक यूनिक सोल्यूशन आ जाए। यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? ओनली वन सोल्यूशन। तो हम जानते हैं कि जो कंडीशन होती है फॉर यूनिक सोल्यूशन के लिए, फॉर यूनिक सोल्यूशन, तो ये होती है हमारी a1/a2 मस्ट नॉट बी b1/b2। तो हमने क्या किया, a1 a2 का मतलब होगा यहाँ पर कोफिशिएंट्स ऑफ x। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x 1 है और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x 3 है। तो हमने ये ले लिया 1/3 विच इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 मीन्स कोफिशिएंट्स ऑफ y। तो यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट ऑफ y 2 है और यहाँ पर k है, तो हमने इसको लिखा 2/k। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो क्या मिलेगा? देन k इज नॉट इक्वल टू 6। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि इस इक्वेशन में k की जगह पर आप 6 को छोड़कर कुछ भी रख दीजिए, तो उस केस में इस पेयर ऑफ इक्वेशंस के नो सॉल्यूशन यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, यानी ओनली वन सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ k except 6 the given pair of equations have a unique solution। a unique solution। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर हम k की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दें ताकि इस पेयर ऑफ इक्वेशंस का नो सोल्यूशन आ जाए, यानी कोई सोल्यूशन ना आए। नो सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया? यानी ऐसा केस जिसमें हमारी दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, तो वो हमारा नो सोल्यूशन का केस होता है, क्योंकि जहाँ पर लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पर हमारे सोल्यूशंस होते हैं। तो जब दो लाइनें पैरेलल होंगी तो इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं, और इस केस में कोई भी सोल्यूशन उस पेयर ऑफ इक्वेशंस का नहीं होगा। तो इसके लिए हमने जो कंडीशन है वो लगाई फॉर नो सोल्यूशन। हम जानते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1 और a2 का मतलब हो गया कोफिशिएंट्स ऑफ x, तो हमने रख लिया 1/3। b1/b2 का मतलब हो गया कोफिशिएंट्स ऑफ y, तो हमने रख लिया 2/k। और c1 और c2, तो यहाँ पर ध्यान देना क्योंकि यहाँ पर c1 c2 की बात आ रही है। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक जो हमारा पहले केस में जो c1 है वो इक्वल के राइट साइड में और दूसरे केस में लेफ्ट साइड में, तो दोनों या तो राइट साइड में होने चाहिए या लेफ्ट साइड में होने चाहिए। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यानी वास्तव में जो हमारा c1 है यहाँ पर क्या है? दैट इज -5, इट्स नॉट 5। ओके, तो हमने इसको लिखा विच इज नॉट इक्वल टू -5/-15। ठीक है, अब क्या किया हमने? अब हमने पहले दो टर्म को ले लिया, फर्स्ट टू टर्म, सो k 1/3 इज इक्वल टू 2/k, सो k विल बिकम 6। k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में? 6 आ गई। अब इसके बाद हमने सेकंड और थर्ड टर्म को लिया, तो सेकंड और थर्ड टर्म क्या इंडिकेट करती है? दैट 2/k मस्ट नॉट बी इक्वल टू -5/-15। ये कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15, तो 1/3 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या देखा? k मस्ट नॉट बी 6। अब यहाँ पर इस तरह के जो आंसर्स हैं, ये वाली सिचुएशन नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के केस में अराइज होती है। यहाँ पर क्या होगा, आपको जब आप दो दो टर्म को लेंगे तो आपके पास में दो केसेस अराइज होंगे हमेशा। तो जब भी दो केसेस अराइज होंगे तो उसमें से जो कॉमन वैल्यू होगी दोनों केसेस की, वो सही रिजल्ट माना जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं k की वैल्यू 6 भी आ रही है और फिर यहाँ से आ गया k इज नॉट इक्वल टू 6, तो इन दोनों में कॉमन सोल्यूशन तो कोई आया नहीं। तो इसीलिए फाइनली यहाँ पर ये रिजल्ट आएगा दैट फॉर नो वैल्यू ऑफ k, फॉर नो वैल्यू ऑफ k द गिवन
पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, यानी k की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें इस पेयर ऑफ इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन मिल जाए। बात समझ में आ गई? फिर से ध्यान देंगे क्या कि जो नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस है उसमें जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड या फर्स्ट थर्ड इन सिचुएशन को लेंगे, कोई सी भी दो कंडीशन हम ले सकते हैं। मान लीजिए हमने फर्स्ट के साथ सेकंड टर्म को ले लिया यहाँ पर और सेकंड के साथ थर्ड ले लिया, तो हमें k की कुछ वैल्यूज मिलेगी। तो दोनों कंडीशंस में से जो k की वैल्यू आएगी उसमें से जो कॉमन वैल्यू होगी वो हमारा सही रिजल्ट होता है, उसको हम आंसर बताते हैं कि ये हमारी रियल k की वैल्यू है, जिसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। बट यहाँ हम क्या देख रहे हैं, k की वैल्यू 6 आ रही है और दूसरी कह रहा है k इज नॉट इक्वल टू -6, तो उनमें कोई वैल्यू कॉमन नहीं है। तो इस केस में क्या हुआ, k की कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जिसके लिए इस पेयर ऑफ इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन हो।